ओम शांति। अभी हम राजयोग का आधार तथा विधि को कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे कि आपने सुना था राजयोग क्या है, तो भगवान को स्वार्थवश, दूसरा है दुख, दुख में याद करते हैं। फिर भगवान को हम दुख में याद करते हैं। कबीर ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, उसको दुख काहे को होवे। भगवान की गारंटी है, अगर हम उसे सुख में भी याद करेंगे ना, तो दुख आएगा नहीं। तीसरा है डर के कारण याद करते हैं। कोई डर से भगवान को याद करते, जाने अनजाने में धर्म पिताओं ने लिख दिया है कि अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान हमें श्राप दे देगा, सफलता नहीं मिलेगी जीवन में। तो इनर कॉन्शियस में हमारे अंदर डर की, अगर मैंने यह नहीं किया तो जीवन में नुकसान हो जाएगा। जहाँ डर है वहाँ हम जाते ही नहीं। मान लो अगर आप ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं तो आप आएंगे। तो कोई लोग भगवान को डर से याद करते हैं। तो डर किस चीज का है? सिर्फ भगवान श्राप ना दे दे, कोई मुझे नास्तिक ना बोले। तो इससे ना तो ये कहेंगे स्नेह है, ना ये कहेंगे कुछ प्राप्ति होगी। चौथा है नियम से याद करते हैं। कई लोग भगवान को नियम से याद करते हैं। हाँ, नियम जीवन में बहुत जरूरी है, संयम जीवन में बहुत जरूरी है, मर्यादाएं जीवन में बहुत जरूरी है। नियम नहीं तो संयम नहीं। परंतु नियम कई बार कई लोग अंधश्रद्धा के रूप में ले लेते हैं। कई लोग नियम किसी मनुष्य के लिए रखते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए नियम रखते हैं। हमें नित्य भगवान को याद करना है। पांचवा, अंतर खड़ा करके याद करते हैं। अपने में और भगवान में अंतर खड़ा कर देते। भगवान को कहते हैं, भगवान आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप शांति के सागर हो। और खुद को क्या कहते हैं? हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। दुनिया के आधार से संबंध जोड़ने का आधार है समानता। तो जब नीच, पापी, कपटी हो गया और परमात्मा इतना रहम दिल, दयालु, कृपालु हो गया, तो कैसे दोनों का संबंध मैच करेगा? नहीं करेगा। तो जहाँ समानता नहीं होती वहाँ संबंध जुटता नहीं बल्कि टूटता है। तो भगवान के साथ कम्युनिकेशन को कायम रखने के लिए अपने को समान बनाना पड़ेगा। अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें समानता जरूर लानी है। रूप की समानता, ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप और मेरा भी स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। दूसरा, गुणों की समानता, आत्मा सतोगुणी है तो परमात्मा उन्हीं गुणों के सागर हैं। तो अपनी अंतर आत्मा के जो गुण सतोगुणी जो मर्ज हो गए हैं, उन सबको परमात्मा के साथ संबंध बनाकर हमें इमर्ज करना है। तीसरा, धर्म की समानता, धाम की समानता, परम धाम, रहने का स्थान। जैसे देखिए, नॉर्थ एंड साउथ में अट्रैक्शन होता है, लेकिन आध्यात्मिकता में समानता हो तो अट्रैक्शन होगी। तो इन चार आधार पर हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। इन चार आधारों पर चार प्रकार की यादें होती हैं। एक याद है परिचय के आधार पर याद किया, मेहनत वाली याद।
जहाँ सिर्फ परिचय है वहाँ याद कैसी होती है? वहाँ याद करना पड़ता है। जिस प्रकार मान लो आपके घर में कोई फंक्शन हो, ओकेज़न हो, तो हर एक परिचय वाले को भी याद करेंगे, उसको बुलाना है, उनको भी इनविटेशन भेजना है। यह छूट न जाए, एक लिस्ट बनाएंगे ताकि कोई भी परिचय वाला छूट न जाए। संबंधियों को तो फौरन याद कर लेंगे, लेकिन परिचय वालों को याद करके बुलाना है, यह लिस्ट बनाएंगे, फिर सबको निमंत्रण देते हैं। दूसरा, संबंध के आधार पर याद सताने वाली होती है। जहाँ संबंध है वहाँ याद कैसी होती है बताइए? एक माँ का बच्चे के साथ संबंध है तो कौन सी याद है? वहाँ याद सताती है। बच्चा मान लो कहीं बाहर हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहा हो और माँ को पता चल जाए उसको फीवर हो रहा है या वो बीमार है, या उसका फ़ोन आया और आवाज़ थोड़ी चेंज हो तो माँ बोल देती है कि बेटा तुम्हें कुछ हो रहा है। भले ही वो मने कर दे कि मम्मी मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन माँ को समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर बीमार है, तो ये सता रही है याद। विदेश में बैठा है और यहाँ सता रही है। तीसरी याद है स्नेह के आधार पर याद। स्नेह में समा जाने वाली याद, खो जाने वाली याद। उस परमात्मा के या प्यार में, उसकी याद में एक बार खो के तो देखिए कितना सुंदर अनुभव होगा और ये जीवन बहुत सुंदर लगने लगेगा। जहाँ स्नेह वहाँ याद कैसी होती है? वहाँ याद में समा जाते हैं, खो जाते हैं। जिस प्रकार कुमारी या कुमार का जब तक मालूम नहीं होता कि भविष्य में साथी कौन बनेगा तो मन भटकता रहता है, और जैसे उसको पता चलता है उसके साथ मेरी शादी होने वाली है तो वो खो जाते हैं स्नेह से, प्यार से। और ऐसे ही जब माँ बच्चे को याद करती है तो उस याद में दुख है, परंतु एक व्यक्ति अपने साथी को याद करता है तो सुख है। बैठे होंगे, खो जाएंगे, समा जाएंगे याद, उस याद में, क्योंकि स्नेह से, प्यार से माँ जब बच्चे को याद करती है तो वो दूर है, तो वो दुख दे रही है। कोई पास से भी गुजर जाए तो उसे पता नहीं चलेगा कि कोई मेरे पास से निकला, फिर उसको चूटी काटनी पड़ती और पूछना पड़ता, हाँ भाई कहाँ खो गए हो? तो वह कहता, अरे आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो माना यह है समाने वाली याद। चौथा है प्राप्ति के आधार पर याद, स्वार्थ भरी याद। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ याद कैसी होती है? मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद। एक बिजनेसमैन को पता हो कि भाई फलाने शहर में एक व्यक्ति आएगा, उसके साथ अगर बिजनेस डील हो जाए तो माला माल हो जाएंगे। अचीवमेंट मालूम है, परंतु वह व्यक्ति निकला है शहर से बाहर, रोड कभी भी पहुंच सकता है और फलाने होटल में रुकने वाला है, तो वह बिजनेसमैन को नींद आएगी? नहीं आएगी। ऐसे नींद आ जाती है, ऐसे अगर किसी को बोलो तो उसको नींद आ जाती है। मतलब है ना, उसका स्वार्थ है, तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। सारी रात भी अगर उसको जागना पड़े तो भी वो जागेगा, ताकि कोई दूसरा उसके साथ बिजनेस डील ना कर ले, ताकि मैं ही उसके साथ सौदा करूं। बार बार वह होटल में फ़ोन करता रहता है, व्यक्ति आया, वो पहुंचे, मैं अपॉइंटमेंट ले लूं कल के लिए, जिससे कि कोई और ना आए पहले। और फिर भी उसको ठीक जवाब नहीं मिला तो रात भर वही जाकर बैठ जाएगा, है ना। किसने फ़ोन नहीं उठाया, सही से जवाब नहीं दिया,
और तो वहीं जाके उसको नींद नहीं आती। मुझे नींद बहुत आ रही है, उसको आना होगा तो आएगा, मैं सो जाता हूँ। लेकिन एक बार बिजनेसमैन डील हो जाए, उसको कभी याद करता है। मतलब पूरा हुआ, स्वार्थ पूरा हुआ, तो याद भी पूरी हुई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ परिचय है वहाँ याद करना पड़ता है, जहाँ संबंध है वहाँ याद सताती है, जहाँ स्नेह है वहाँ याद में समा जाने खो जानने वाली है। चौथा, जहाँ प्राप्ति है वहाँ मतलब भरी स्वार्थ भरी है। अब आप अपने आप में चेक कीजिए, मेरी परमात्मा के साथ कौन सी याद है, मेरा परमात्मा के साथ कौन सा कनेक्शन है। तो ये आपने अपने अंदर चेक करना है कि चेक करें कि मेरी याद कौन सी है। क्या खो जाने वाली मेरी याद है, उस भगवान में मैं खो जाऊं। एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। एक बार छोटा बच्चा था, 5 साल का, और चर्च में चला गया। वहाँ पादरी जी प्रेयर कर रहे थे। तो बच्चे नकल करने के होशियार होते हैं, देखकर हाथ जोड़ने लगा। पादरी जी खड़े थे, होठ फड़फड़ा रहे थे। तो बच्चा भी बाजू में खड़ा होकर के बिल्कुल सेम उन्हीं के जैसे करने लग गया। पादरी जी ने देखा, पता नहीं ये बच्चा क्या बोल रहा है। बार बार देखा, लेकिन प्रेयर के बीच में से कैसे बात करें। आखिर प्रेयर पूरी होने के बाद उसने बच्चे से पूछा, तू क्या बोल रहा था। तो बच्चे ने पूछा, आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे। पादरी जी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर कर रहा था। पादरी जी ने कहा, पता नहीं कौन सी प्रेयर बोल रहा होगा। 5 साल का बच्चा पूछा, कौन सी प्रेयर बोल रहा था। अब बच्चे ने पूछा, आप बताइए कौन सी प्रेयर बोल रहे थे। देखिए कमाल छोटे बच्चों की। अब पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहा, मैं तो ABCD बोल रहा था। और पादरी जी ने कहा, ABCD थोड़ी बोलनी होती है। पादरी जी ने कहा, ABCD कोई बोलनी होती है। तो भगवान के सामने बच्चे ने कहा, मैं तो यह नहीं जानता कि ABCD बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, आपकी प्रेयर में भी 26 अक्षर हैं, ABCD के थे, और मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के थे। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए थे, मैंने सीधी सीधी बोल दी और उसको कहा, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे लगा देना मेरे लिए। तो देखिए भगवान को किस पर ज़्यादा प्यार आएगा, बच्चे पर आएगा। बच्चा बन जाओ, देखो भगवान आपको प्यार करने लगेगा। यह है मेडिटेशन कि हम प्यार करें भगवान को, उससे भी ज़्यादा भगवान हमें प्यार दे। तो कितना भाग्यशाली, कितना श्रेष्ठ हमारा भाग्य बन जाएगा जब हम भगवान को याद करें और भगवान हमें याद करने लगे। उसको कहेंगे मेडिटेशन और उसी को कहते हैं राज योग। अच्छा, ओम शांति। अभी फिर कल इसी को कंटिन्यू रखेंगे।